साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। साथियों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस परीक्षा 2020 के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्ट बी, जिसमें जिसमें जोड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो ये पार्ट बी में जोड़ा गया है महिला एवं बाल अपराध, जिसमें आपको 5 नंबर यहाँ से दिए गए हैं। बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, जिसका आज हम वीडियो लेके आए हैं 9th वीडियो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब किया के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। आपको पता है फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस की परीक्षा 6, 7 और 8 3 दिन में होने वाली है, जिसकी टोटल 6 पारियों में एग्जाम होने वाली है। तो आपको पता है एक पारी में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल 60 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। तो आपको जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं सभी को आपको देखना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप जाकर इनकी लिंक पर क्लिक करके प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं, जहां से प्रत्येक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। फ्रेंड्स आपको मैं इतनी छोटी देता हूँ, यदि आपने हमारे पूरे वीडियो देख ली तो आपके 10 में से 8+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूरी है कि हमारे पूरी वीडियो आप देखें। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बचपन बचेगा देश बढ़ेगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए एक अभियान है, जिसमें मानव बाल श्रम और मानव तस्करी को रोकने के प्रति ये अभियान चलाया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूछा जा सकता है कि देश में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था सती प्रथा रोकथाम अधिनियम? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1987 में देश में सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, जिसका अधिनियम बना था 1987 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो भारतीय संसद द्वारा कब लागू किया गया था स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1986 में ये अधिनियम भारतीय संसद द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो टॉपिक डाले गए हैं उन्हीं से संबंधित हम टोटल क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें लास्ट 1 या 2 वीडियो और बच गए हैं। इसके बाद में हम इसका रिविजन भी बहुत ही फास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करवाने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला करता है, उस व्यक्ति पर कौन सी धारा लागू होगी? तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला को लज्जित करने के उद्देश्य से हमला किया जाता है, तो उस व्यक्ति के प्रति जो धारा लागू होगी वह कौन सी होगी? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, धारा 354 आईपीसी की धारा 354 उसके विरुद्ध लागू होगी, और इसके तहत उस व्यक्ति को मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान इस धारा के तहत किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देश में दहेज निषेध अधिनियम कब बना? तो देश में दहेज निषेध अधिनियम कब बना था, जिसमें दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध माना जाता है, जो कि आईपीसी की धारा 3 में दिया गया है? तो ये कब बना था अधिनियम? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 1961 में ये अधिनियम बना था, और ये दहेज लेना व दहेज देना दोनों अपराध माना गया है धारा आईपीसी की धारा 3 के तहत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सीआरपीसी किस वर्ष लागू की गई? यहाँ पूछा गया सीआरपीसी कब लागू की गई थी? तो ये कब लागू की गई थी सीआरपीसी? 1974 में। और यहाँ से रिलेटेड है आईपीसी। तो आईपीसी जो इंडियन जो भारतीय जो कानून संहिता है वो कब लागू की गई थी? ये 1861 में लागू की गई थी, और सीआरपीसी ये 1974 में लागू की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सामूहिक बलात्कार के दोषियों को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सजा दी जाती है? तो यदि किसी लड़की या किसी औरत के प्रति सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उनके जो दोषी हैं उन्हें कौन सी धारा के तहत भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा के तहत सजा दी जाती है? तो उसे आईपीसी की धारा
376D के तहत उसे सजा दी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2006 में। और आपको बता दें, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो 2006 में पारित किया गया था, इसके तहत लड़के व लड़कियों की जो मिनिमम आयु है विवाह योग्य वो कितनी है? तो इसके तहत 18-21 है। 18 वर्ष लड़कों की है और 18 लड़कियों की है। और इससे 2006 से पहले भारत में जो था शारदा एक्ट, जो 1929-30 में लागू किया गया था, जिसमें 14 और 18 मिनिमम विवाह योग्य आयु थी, जिसमें 14 वर्ष लड़कियों की थी और 18 वर्ष लड़कों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल विवाह कहलाता है जब वर वधु की आयु कम हो। तो बाल विवाह कब कहलाता है? जब वर वधु की आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी जो लड़का है उसकी आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु जो 18 वर्ष से कम है तो वह बाल विवाह कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो स्त्री की जो सहमति के बिना गर्भपात किया जाता है तो वो कौन आईपीसी की कौन सी धारा के तहत दंड का प्रावधान किया गया है उसमें? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 300 जो आईपीसी की धारा है 313, उसके तहत यदि किसी स्त्री की सहमति के बिना उसका जो बच्चा उसका गर्भपात किया जाता है, घर में जो बच्चा पल रहा है उसको डिवोर्स उसको मिसकरेज किया जाता है या गर्भपात किया जाता है, तो उसके आईपीसी की धारा 313 लागू होती है, जिसमें जो आरोपी पाए जाते हैं व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे जो गर्भपात करवाने वाले हों, तो उन्हें 10 वर्ष का कठोर सजा का प्रावधान है इस धारा के तहत। अगला क्वेश्चन है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया। तो महिलाओं का जो कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2013 में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो धारा 366 के अंदर अपराध के गठन के लिए आवश्यक जो तत्व नहीं है वो कौन सा है? तो बल का प्रयोग ये भी आवश्यक है, धोखा ये भी आवश्यक है, विवश करना ये भी आवश्यक है। तो क्या आवश्यक नहीं है? याचना ये आवश्यक नहीं है इसके लिए धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए। अगला क्वेश्चन है। प्रकृति के विरुद्ध अपराध के बारे में प्रावधान किया गया है। तो प्रकृति के विरुद्ध यदि कोई अपराध करता है तो उसके कौन सी धारा के तहत प्रावधान दिया गया है उसमें? तो यहाँ धारा 377 के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो धारा आईपीसी के धारा 377 के विरुद्ध वह अपराधी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है। धारा 497 के अंतर्गत जार क्रम के अपराध के गठन के लिए आवश्यक है। तो जार क्रम के गठन के लिए आवश्यक क्या है? फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे शब्द है जार क्रम। जार क्रम क्या होता है? जैसे ये विवाहित पुरुष है, ये विवाहित महिला है, यदि इन दो विवाहित जोड़ों के मध्य कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, जैसे इससे कोई संबंध बनाता है या कोई लड़की इससे संबंध बनाती है, तो वो जार क्रम होता है, विवाहित जोड़े के में हस्तक्षेप करना। तो इसमें महिला के विवाहित होने की जानकारी ये क्या देता है? जार क्रम के अपराध के विरुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। तो घरेलू हिंसाओं से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया था। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या आप वीडियो को देख चुके हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेली क्वेश्चन पाने के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए और सब्सक्राइब किया जो घंटे का चिन्ह है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो आपको पता है घरेलू हिंसा 2005 अधिनियम 2005 है। तो इसकी परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? तो ये धारा 2 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में मानव तस्करी पर प्रतिबंध है? तो मानव तस्करी पर जो प्रतिबंध है वो आईपीसी की धारा कौन सी के तहत प्रतिबंध है? तो धारा 23 फर्स्ट के तहत मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है आईपीसी की धारा के तहत। अगला क्वेश्चन है।
केपीएल गिल बनाम श्रीमती रूपल देवल बजाज का मामला संबंधित है? तो केपीएल गिल बनाम श्रीमती रूपल देवल बजाज का मामला किससे संबंधित है? तो ये जो मामला है वो स्त्री के कूल्हे पर छापा मारने से संबंधित है। केपीएल गिल बनाम श्रीमती रूपल देवल जो समिति बनाई गई है वो स्त्री के कूल्हे पर छापा मारने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को रोकने हेतु कानून बनाया गया? तो राजस्थान में जो बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना था वो कौन सी रियासत में सबसे पहले इस कानून को बनाया गया था? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर। जोधपुर रियासत में राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह को रोकने हेतु कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु रखी गई थी। तो शारदा एक्ट के तहत हमने आपको बताया 14 लड़कियों की थी और 18 लड़कियों की रखी गई थी। और शारदा एक्ट जो अधिनियम था वो 1929 और 30 में लागू किया गया था। ठीक है, जो कि हरविलास शारदा के प्रयास से लागू किया गया था। अब बात करते हैं हरविलास शारदा, इसका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले से है। तो यहाँ भी बालिकाओं की पूछा है तो बालिकाओं की 14 वर्ष मिनिमम आयु थी शारदा एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। तो भारत में महिला जो सशक्तिकरण वर्ष है वो कब घोषित किया गया था? तो 2000 को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है, 2000 को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध मनाया जाता है। तो यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये 12 जून को प्रतिवर्ष यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोस्को अधिनियम में सम्मिलित है। तो पोस्को में क्या सम्मिलित है? और आपको पता है जो पोस्को अधिनियम है वो कब आया था? ये 2012 में लागू हुआ था पोस्को अधिनियम। इसमें क्या सम्मिलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल है, लड़कियां भी शामिल है और लड़कियां भी इसमें शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपलब्ध करता है? तो संविधान का कौन सा जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बालकों के लिए विशेष उपलब्ध करवाता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है 15, आर्टिकल 15 है वो बालकों के लिए विशेष उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा बालकों से संबंधित लैंगिक अपराधों के मामले को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष के समय कितने समय में लाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पूछा जा सकता है आपकी बार। तो कितने समय में लाया जा सकता है इसको? तो यहाँ पे इसको 24 दिनों में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है। तो पोक्सो एक्ट जो 2012 है उसकी नोडल एजेंसी का क्या नाम था? तो उसका महिला व बाल विकास मंत्रालय इस पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी का प्रमुख नाम था। इस मंत्रालय के द्वारा इसकी गठन की गई है नोडल एजेंसी को। अगला क्वेश्चन है, यौन शोषण में सम्मिलित है। तो यौन शोषण में क्या सम्मिलित है? यौन का उत्पीड़न होना, अश्लील साहित्य, सेक्सुअल या गैर सेक्सुअल हमला होना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, जिसमें यहाँ यौन उत्पीड़न भी यौन शोषण में सम्मिलित है, अश्लील साहित्य भी सम्मिलित है, सेक्सुअल और गैर सेक्सुअल हमला भी इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पोक्सो अधिनियम में भारत में कहाँ लागू नहीं है? आपको पता है पोक्सो अधिनियम भारत में कहाँ लागू नहीं है? तो अभी वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से पोक्सो अधिनियम जो 2020 की बात करते हैं तो 2020 में ये पूरे संपूर्ण देश में लागू हो चुका है। पहले आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन यहाँ से 370 हटने के पश्चात जो कि अभी 2019 में 370 हट चुकी है, तो ये अभी वर्तमान में पूरे देश में लागू है पोक्सो अधिनियम। अगला और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अभिरक्षा आदेश संबंधित है। तो अभिरक्षा जो आदेश है वो कौन सी धारा के तहत संबंधित है? तो आईपीसी के धारा 21 में अभिरक्षा आदेश संबंधित है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगे प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब किया गया जो घंटी है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए। और राजस्थान पुलिस के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है महिलाएं बाल अपराध, इसके अलावा
जीके, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर। तो इन सभी की आपको पता है प्रत्येक वीडियो हम लेके आ रहे हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप क्लिक करके लिंक पे आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।